एवरीवन, दिस इज़ कमलेश नेगी फ्रॉम स्टोरी बाय हार्ट। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों रखना चाहिए। तो पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग को समझते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको अपने डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच टाइम को एडजस्ट करना होता है। मान लो आपने अपना डिनर लिया शाम के 6 बजे, आपने अपना सॉलिड फूड खा लिया 6 बजे। उसके बाद आपको पूरी रात कुछ भी सॉलिड फूड नहीं खाना है। कब तक नहीं खाना है? नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तक। जैसे आप 6 बजे खाना खा रहे हो शाम के, तो इसमें हमें 16 आवर का टाइम जो है कंप्लीट करना होता है। 16 आवर के लिए हमें भूखा रहना होता है। तो आप शाम के 6 बजे खाना खा रहे हो तो आपका 16 आवर कब कंप्लीट होता है? नेक्स्ट मॉर्निंग 10 बजे आपका कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आप 10 बजे खाते हो। तो इस तरह से हम 16 आवर के लिए अपने आप को हम भूखा रखते हैं। ठीक है, हम खाना नहीं खाते। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करना क्यों ज़रूरी है, अपने आप को भूखा रखना क्यों ज़रूरी है? तो आप जैसे कई सारी बीमारियों से मान लो जूझ रहे हो, ठीक है, या फिर आप वेट लूज़ करना चाहते हो, अपना स्किन क्लियर करना चाहते हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप क्या करना चाहते हो, क्योर करना चाहते हो। तो इसके लिए हमें फास्टिंग रखना ज़रूरी है। वैसे फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसको हम वन बाय वन समझते हैं। होता क्या है कि जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम थोड़ा सा खाने से ब्रेक ले लेते हैं, तब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा आराम मिल पाता है। हम लोग क्या करते हैं कि दिन रात हम खाना ठूसते रहते हैं, तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिन रात डाइजेशन में लगा रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट डाइजेस्ट होने से पहले हम लंच खा लेते हैं, लंच का खाना डाइजेस्ट होने से पहले हम चाय, स्नैक्स और यहाँ तक कि डिनर भी खा लेते हैं। जब हम दिन रात खाना ठूसते रहते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सिर्फ डाइजेशन में लगा रहेगा, हमारे बॉडी को हील करने में नहीं। तो हम जब खाना दिन रात ठूसते रहेंगे तो कई ऐसी चीज़ें हैं डाइजेस्ट ना होकर हमारे अंदर ही जमा हो जाती है, जिससे कई सारे टॉक्सिन्स बन जाते हैं, कई सारी बीमारियां जन्म लेती है। ठीक है, एक्सेसिव फैट बन जाता है और हमारा जो बॉडी है वो भी प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हो पाता, डिटॉक्स नहीं हो पाता। जब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, इसको हम हीलिंग के लिए टाइम नहीं देंगे, तो ये कई बीमारियों के साथ साथ वक्त से पहले हम बूढ़े दिखने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, हम फटीग फील करने लगते हैं, इंटरनली वीक फील करते हैं और हम मेंटली भी हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं हम फिज़िकली हम एक्टिव रहें, हम मेंटली एक्टिव रहें, ठीक है, हम यंग दिखें, हम बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो हमें फास्टिंग शुरू कर देना चाहिए। यहाँ तक कि आज के टाइम में लोग 3 दिनों के लिए फास्टिंग करते हैं, पूरे वीक के लिए भी फास्टिंग करते हैं, वो लोग जूस डाइट करते हैं। मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर देना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग करना बहुत ही ईजी है। आपको इसमें करना क्या होगा कि जितनी जल्दी हो सके खाना आपको उतनी जल्दी खाना है, मीन्स डिनर आपको जल्दी लेना है। जैसे आपको खाना कब खाना होगा? 5 से 7 बजे के बीच में। तो 5 से 7 बजे के बीच में आप जब खाना खा लेते हो तो मॉर्निंग का जब आप ब्रेकफास्ट लोगे तो उसके बीच में, डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में आपको 16 आवर का टाइम मिल जाएगा, आपका पेट खाली रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है तब आपका सिर्फ डाइजेशन में नहीं, आपके हीलिंग प्रोसेस में लग जाएगा। जैसे आप 5 बजे डिनर ले रहे हो तो ब्रेकफास्ट आप कब खाओगे? सुबह के 8 बजे। 6 बजे आप डिनर ले रहे हो तो ब्रेकफास्ट आप कब करोगे? 9 बजे। इस तरह से आपके बॉडी को पूरे 16 आवर के लिए रेस्ट मिल जाएगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हीलिंग प्रोसेस में लग जाएगा। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको सिर्फ 1 वीक 2 वीक के लिए नहीं करना है। अगर आप अपने बॉडी में चेंजेस देखना चाहते हो, अपनी बीमारियों को क्योर करना चाहते हो, तो आपको कम से कम इसको 1 मंथ के लिए ट्राई करना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे कि आफ्टर 1 मंथ आप ये फील करोगे कि मेरी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस है, मेरी बीमारियां जो है काफ़ी ठीक हो रही है। तब आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, आप इंटरनली आप इतने मोटिवेट होंगे कि आप ये फास्टिंग कर रखना आगे जारी रखोगे। जब आप अपना डिनर 5 से 7 के बीच में खा रहे हो और पूरी रात आप अपने स्टमक को खाली रख रहे हो, तो आपको ना इस बीच में कोई भी सॉलिड फूड नहीं खाना है। सिर्फ आप क्या खा सकते हो, अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए वाटर या जूस ले सकते हो और ब्रेकफास्ट तक कोई भी सॉलिड फूड आपको नहीं खाना है।
हम लोग क्या करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हम शुरू कर देते हैं, लेकिन हम एक गलती ये कर देते हैं कि फास्टिंग के चक्कर में हम जब डिनर लेते हैं या फिर ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम एक्सेसिव अमाउंट में फूड हम कंज्यूम कर लेते हैं। हम क्या सोचते हैं कि मुझे तो पूरी रात जो है खाली पेट रहना है, या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी मुझे 10-11 क्लॉक तक मुझे खाना नहीं खाना है, तो मुझे रात को भूख लगेगी। इसलिए हम लोग इस चक्कर में क्या कर लेते हैं कि ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। हमें करना क्या चाहिए कि हम नॉर्मली जितना डाइट लेते हैं हमें उतना ही खाना खाना चाहिए। इससे हमारा जो हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारा डिटॉक्स सिम्टम है, वो आपको जल्दी दिखने को मिलेगा। हम जल्दी क्योर करने लगेंगे। हम फास्टिंग शुरू करते हैं तो हमें ना थोड़ा सा वीकनेस हम अपनी बॉडी में फ़ील करते हैं, हम थोड़ा सा डिजीनेस फ़ील करते हैं, हमें थकावट भी फ़ील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को इन चीज़ों की आदत नहीं होती है, हमें भूखे रहने की आदत नहीं होती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे जब आप फास्ट रखना स्टार्ट करोगे तो आपकी बॉडी को भी इसकी आदत हो जाएगी। आपको वीकनेस, डिजीनेस या फिर थकावट आप फील नहीं करोगे। आप इसकी बजाय आप ज़्यादा एक्टिव फील करोगे। तो इनिशियली इसके ये सिम्टम बोल सकते हैं कि आप थोड़ा आप अपने बॉडी में थोड़ी सी ये चेंजेस आप फील कर सकते हो। तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि आपको आपके बॉडी को इन चीज़ों की आदत नहीं है। आपको इसमें करना क्या होगा कि अगर आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं, वीकनेस या फिर आप फटीग फील करते हो, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप हाइड्रेटेड रहें और ज़्यादा पानी पीजिए, जूस पीजिए, तब आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे। और आगे ये है कि जब हम इनिशियली इंटरमिटेंट फास्टिंग को शुरू करते हैं, हम सीधे ये सोचते हैं कि मैं 16 आवर के लिए फास्टिंग रखूँगी। अगर आपसे ये रखना है तो ये अच्छी बात है। अगर आपका बॉडी रख पाता है 16 आवर के लिए, आप भूखे रह पाते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कई लोग नहीं कर पाते। उनके लिए बेस्ट ये है कि आप 7 आवर से 8 आवर से 9 से 10 से आप स्टार्ट कीजिए। आप क्या कीजिए, इनिशियली 7 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए फास्ट रखिए। तो इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे क्या करने लगोगे, आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा। जैसे आप 7 से शुरू कर रहे हो तो 1 वीक के लिए, नेक्स्ट वीक आप 9 घंटे के लिए फास्ट रखिए। तो क्या करना है, आपको टाइमिंग को कम नहीं करना है, अपने फास्टिंग के टाइम को धीरे धीरे बढ़ाना है। आपको 16 आवर तक आना है। ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में ही 16 घंटे के लिए फास्ट रख रहे हो, ठीक है, और 2 दिन रख रहे हो और उसके बाद छोड़ रहे हो। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए फास्ट रखना चाहते हो, अपने बॉडी को हील करना चाहते हो, तो आप अपनी टाइमिंग को धीरे धीरे करके बढ़ाइए। 7 घंटे से शुरू कीजिए, 8 घंटे से शुरू कीजिए। आपको जैसा फील होता है, आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है 16 आवर के लिए, तो 16 आवर से स्टार्ट कीजिए। नहीं करती है तो एटलीस्ट 7 आवर से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपको वहीं पे रुकना नहीं है, आपको 16 आवर तक पहुंचना है, ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी को कम्प्लीटली क्योर करना चाहते हो, आप अच्छे चेंजेस अपने में देखना चाहते हो। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि होता क्या है कि हम 6 से या 5 से 7 बजे के बीच में खाना खा लेते हैं और हमारा ज़्यादातर टाइम हम सोने में बिता देते हैं और हमें ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। पूरे दिन भूखे रहने की बजाय अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करें, शाम को अगर हम खाली पेट रहें, तो ये ज़्यादा बेनिफिट है और हमारे लिए करना इजी भी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे पहला, आप यंग दिखने लगोगे। दूसरा, हेयर फॉल आपका कम हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लोइंग दिखने लगेगी, आपके बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स जमे हुए हैं वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, डिटॉक्स होगा और आप फिज़िकली एक्टिव फील करोगे। आपकी विल पावर इंक्रीज़ होगी, आप मेंटली फ्रेश फील करोगे, फिज़िकली एक्टिव फील करोगे। तो इसके इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसको आप ना प्रैक्टिकली करके देखिए और खुद से फील कीजिए कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। तो ये फास्टिंग आपको सिर्फ 1 वीक के लिए या फिर 1 मंथ के लिए नहीं, बल्कि इसको आपको ना काफ़ी लंबे टाइम तक करना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ। अगर आप पूरी तरह से चेंजेस फील करना चाहते हो, अगर डिज़ीज़ फ्री होना चाहते हो, तो एटलीस्ट 1 ईयर इसको ट्राई कीजिए और आप अपनी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आप फील करोगे। मैं जो ये सारी बातें इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जो भी बोल रही हूँ, ठीक है, ये सिर्फ मैंने यूट्यूब से देखकर या कहीं से पढ़कर मैं नहीं बोल रही हूँ। मैंने इसको प्रैक्टिकली किया है, और प्रैक्टिकली करने के बाद मैंने अपने अंदर जो चेंजेस देखे हैं, इस वजह से मुझे लगा कि मुझे इन सारी बातों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया तो उसके बाद मुझे अपने में बहुत ही एक्सेप्शनल मैंने रिजल्ट को फील किया है। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में 2020 में सुना था।
कहाँ से सुना था मैंने, ये कहाँ देखा था, यूट्यूब चैनल है एक सात्विक मूवमेंट करके, उसमें मैंने देखा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करके हम कैसे कई बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। और उसमें मैंने ये भी देखा कहा कि हम अपने फूड सिस्टम को जो जो जैसे भी हम खाते हैं उसको हम बदल कर, ठीक है, अपने फूड सिस्टम को बदल कर हम कोई भी बीमारी हम क्योर कर सकते हैं। तो मैंने उसके बाद से ही मीन्स दिसंबर 2020 के एंड में ही मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग रखना शुरू किया था और मैंने अपने हेल्थ में कई मायनों में सुधार देखा। लोग भी इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को ट्राई कीजिए यदि आप चाहते हो अपने कोई भी डिजीज़ को आप हील करना चाहते हो, ठीक है, हेयर प्रॉब्लम फिक्स करना चाहते हो, आप अपने स्किन प्रॉब्लम्स को आप ठीक करना चाहते हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को आप ठीक करना चाहते हो, तो एटलीस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुरू कर कीजिए। तो आप धीरे धीरे करके ये फील करोगे कि ये सच में ही बेनिफिशियल है। जो हम दिन भर खाना ठूसते रहते हैं, हम कभी तो ऐसा होता है कि हमें भूख भी नहीं लगती है और हमारी आदत की वजह से, हमारी हैबिट की वजह से, जो है ना हमारी हैबिट है कि हमें खाली नहीं रहना है, हमें कुछ ना कुछ खाते रहना है। आजकल का टाइम तो ऐसा हो गया कि हम 1 घंटा भी बिना खाए नहीं रह पाते। अगर मूवी देखना हो तो हम कुछ खा लेते हैं, अब पढ़ भी रहे हो तो हम कुछ ना कुछ हमें खाने के लिए चाहिए, हमें थोड़े-थोड़े घंटे बाद हमें खाने के लिए चाहिए होता है, कि जो कि बिल्कुल भी गलत तरीका है। और इस वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन जम जम जाते हैं और हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो अपनी हेल्थ में सुधार करना, ठीक है, कुछ अच्छा अपनी लाइफ में करना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली इंटरमिटेंट फास्टिंग से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि होता क्या है ना, बिना हेल्थ के हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर आपका हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप चाहे जितनी मर्ज़ी ब्रिलियंट क्यों ना हो, ठीक है, आपके अंदर इंटेलिजेंसी क्यों ना कूट-कूट के भरी हो, अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो एट द एंड देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी-सी भी वैल्यू ऐड करती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।